अब तो रिश्तेदार भी स्टेटस देख के कहने लगे हैं कि बहुत स्लिम दिख रही हो। ये देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा ये ब्लाउज ना एक महीने में मुझे इतना लूज होने लगा है, इतना ये ढीला होने लगा है ब्लाउज। और यहाँ देखिए, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए सिलाई तोड़कर ब्लाउज ढीला कर लिया और जी नहीं, ये अपने आप ही ये देखिए कोई सिलाई वगैरह नहीं है। और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि भाई वीडियो के लिए लोग ऐसा करते हैं, दिखा देते हैं कि देखो हम इतने पतले हो गए, कपड़े इतने ढीले होने लगे हैं। ऐसा नहीं है, रियल में मैंने एक महीने में, सिर्फ जून के महीने में लगभग 5 केजी जो वजन है वो कम किया है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरा वैसे बहुत ज्यादा मैं मोटी नहीं थी पहले भी, लेकिन ये जो इतना जो हिस्सा है वहां का वजन थोड़ा सा बढ़ गया था, जो अच्छा नहीं लगता था। थोड़ा सा पेट भी मेरा, अभी आप देखो पेट मेरा एकदम स्लिम हो गया है। पेट बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ मुझे यही कम करना था। हाथ तो मेरे पहले से ही पतले हैं। अगर मैं ज्यादा डाइटिंग वगैरह कर देती हूँ तो मेरा पूरा शरीर पतला हो जाता है, लेकिन मुझे, और फेस तो मेरा बहुत जल्दी ही डल लगने लगता है, कमजोर कमजोर दिखने लगता है मैं अगर थोड़ी बहुत डाइटिंग या कुछ ज्यादा कर दूं तो। लेकिन मुझे सिर्फ पेट कम करना था। और मेरे हाथ देखिएगा, ब्लाउज जो स्लीव्स हैं वो उतनी है, बिल्कुल फिट है। सिर्फ यहाँ से ये मेरा पेट कम हुआ है, उसके लिए मैंने क्या किया है वो सारा आज आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं सुबह से शुरू करूंगी, पूरा आपको रूटीन बताने वाली हूँ कि मैंने इस टाइम, मतलब इस महीने में क्या क्या किया और कैसे अपना वेट कम किया। सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं गर्म पानी बहुत दिनों से पीती हूँ, लेकिन अभी एक महीने से मैं नींबू पानी पी रही हूँ सुबह। बस जो गर्म पानी, मतलब गुनगुना नहीं, मैं थोड़ा तेज गर्म पानी लेती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा नींबू, एक आधा नींबू निचोड़कर वो पानी ले रही हूँ। अगर आप गुनगुने पानी के साथ नींबू का रस पीते हैं तो ये वेट लॉस करने में काफी हेल्प करता है। तो बहुत मीठी चाय पीते हो, शक्कर ज्यादा लेते हो, तो फिर वेट कम करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली चीज आपको कम से कम शुगर करनी है, बिल्कुल कम कर दिए जितना हो सके। बिल्कुल तो हम छोड़ नहीं सकते, तो एकदम से कह दो कि छोड़ दो तो सबकी बस की बात नहीं है, नहीं छोड़ सकते। शक्कर आपको कम लेनी है, जितना आप कम पी सकते हैं, शुरुआत तो कर ही सकते हैं, उतना कम लीजिए। और अगली चीज, आलू को कम खाएं, क्योंकि आलू वजन बढ़ाता है, आलू में शुगर होता है। तो आलू की जगह आप और सब्जी, हरी सब्जियों का सेवन करें, तेल थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो इस चीज का ध्यान रहे, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाने का मतलब ऐसी सब्जी खाएं जिनमें तेल मसाला कम हो। आलू को कम ही खाएं, हफ्ते में 2 दिन खाते हैं, 3 दिन ठीक है, लेकिन जितना हो सके उतना आप आलू को अवॉइड करिए। वेट अपने आप, हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है, ज्यादातर हमारे घरों में आलू की सब्जी बनती है, तो हम आलू ज्यादा खाते हैं। आलू को थोड़ा सा कम करिएगा। अगली जो चीज मैं बता रही हूँ, सप्ताह में एक दिन व्रत रहना शुरू करो। मैंने भी शुरू करा है, आप सबने देखा होगा, मैं मंडे का व्रत रहती हूँ, सोमवार का भोलेनाथ का। तो ये बहुत हेल्प करेगा वजन कम करने में। और व्रत में भी एक चीज का ध्यान रखना, नमक और शक्कर दोनों छोड़ देना। एक चीज है ना कि जो, मतलब अगर वेट आपको कम करना है तो वीक में एक बार, ये आपके स्वस्थ रहने का मंत्र है, वीक में एक दिन नमक और शक्कर, नमक और जो चीनी है दोनों को छोड़ दीजिए। आप देखिए आपका वजन कम होने लगेगा, चेहरे पर निखार आएगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होने लग जाएगी। तो सप्ताह में एक दिन व्रत रहना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं व्रत वाले दिन कि आलू बहुत खाते हैं, आलू का हलवा, आलू तल के खा लिए, और पकौड़े वगैरह। आजकल तो बहुत सारी रेसिपी है व्रत के लिए, बहुत सारी, जिसमें बहुत सारा ऑयल भी जाता है। तो आपको वैसे नहीं रहना है, फलाहार रहिएगा, पानी पीजिए खूब सारा, जूस वगैरह ले सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। मैं तो यही करती हूँ, जो मूंगफली के दाने हैं, मखाना है, यही सारी चीजें लेती हूँ। और फल ले सकते हैं। और शाम को अगर आप, बहुत लोग ऐसे हैं नमक नहीं छोड़ पाते हैं, तो व्रत वाला थोड़ा सा फिर भी कम ही खाएं, नमक खा सकते हैं। वैसे मैं अपना बताऊं
तो मैं नमक नहीं खाती हूँ, चाय जरूर पीती हूँ उस दिन तो, लेकिन शक्कर और कम उसमें रखती हूँ, दूध शक्कर। तो आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत रहना शुरू जरूर से करिए। भले आप थोड़ा सा नमक ले सकते हो, थोड़ा सा शक्कर ले सकते हो, लेकिन आपको व्रत करना सप्ताह में एक दिन जरूर से शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा। अगली जो चीज, मैं एक चूर्ण बना के रखी हूँ, जो मैंने 2-3 बार आप लोगों के साथ शेयर करा है। वो चूर्ण आपको जरूर लेना है। चलो उस चूर्ण को कैसे बनाना है देख लेते हैं। चूर्ण को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो लेनी है 2 चम्मच चिया सीड। चिया सीड वेट लॉस करने में बहुत ही बढ़िया काम करता है, ग्लोइंग स्किन में भी ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। 2 चम्मच ही मेथी दाना लेना है। मेथी दाना भी पेट के लिए बहुत ही बढ़िया काम करना है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है, 2 चम्मच ही लिया है जीरा, और 2 चम्मच के लगभग ही ली है मैंने अजवाइन, और लास्ट में 2 से 3 चम्मच मैंने ली है साबुत धनिया। साबुत धनिया भी वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप उबाल कर इसका पानी भी पीते हैं तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और फिर मैं ले रही हूँ छोटी वाली हरड़, 25 ग्राम की लगभग। 2 टुकड़े लिए हैं मैंने दालचीनी के। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार नोट कर लीजिए। सभी चीज़ें आपको बराबर मात्रा में लेनी है। बस दालचीनी के 2 टुकड़े मैंने लिए हैं। तो दालचीनी वेट लॉस करने में बहुत बढ़िया हेल्प करता है, और जो हमने यहाँ पे हरड़ लिया है वो आपकी कब्ज की समस्या दूर करेगी। तो ये जो भी आप जो पाउडर मैं बता रही हूँ, ये पाउडर इतना परफेक्ट है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। और जब हमारा पेट सही रहता है तो वेट लॉस अपने आप, मतलब भोजन हमारा जो अगर पचता है सही से, तो हमारा आंतें सही से काम कर पाती हैं, तो वेट अपने आप ही कम होता है। सारी चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट किया है। लास्ट में जो हरड़ और दालचीनी का टुकड़ा था उसको थोड़ा सा सरसों के तेल के साथ हल्का सा भून लीजिए, और इनको थोड़ा सा कूट लीजिए, जिससे कि जब हम इनका फाइन पाउडर बनाएंगे तो अच्छे से पाउडर हमारा बन जाए। अब मैंने इनको कूट के सारी चीज़ों को एक साथ ही अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। तो थोड़ी देर आप मिक्सी चलाएंगे, बहुत ईजिली ये फाइन पाउडर बन जाता है। और जब अच्छे से पिस जाए तो लास्ट में काला नमक डालकर एक बार मिक्सी को और चला दीजिए। आपका पाउडर बन के तैयार है। एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट ये पाउडर बनता है, लाजवाब। तो इस तरीके से ये चूर्ण बनाया। ये चूर्ण ना जो पहले के समय में, मतलब अभी भी गुगनू मार्केट में भी मिलती है, ये उसी टाइप का, इसका टेस्ट भी सेम वैसा ही आता है, उसी टाइप का है। गुगनू में थोड़ी सी और भी चीजें बढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैंने इसमें वही चीजें रखी हैं जो आपके पाचन तंत्र को सही करे और वेट कम करने में हेल्प करे। तो इस चूर्ण को आपको लेना है खाने के बाद। मैं खाने के साथ ही लेती हूँ। सैलेड के ऊपर आप इसको स्प्रिंकल करके ले सकते हैं, और रोटी में भी लगा के खा सकते हैं। वैसे पूरी पराठा खाते हो अगर चाय के साथ, मेरा जब मैं मतलब कभी भी चाय खाली नहीं पीती हूँ, बहुत कम बाई चांस ही कभी चाय मैं खाली पीती हूँ, मेरी ये आदत है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और चाय खाली पीनी भी नहीं चाहिए। तो मैं कभी मतलब बासी भी खा लेती हूँ, जैसे बासी पूड़ी मुझे बहुत पसंद है। बासी पूड़ी रखी है, पराठा रखा है, तो मैं उसमें ये जो चूर्ण है इसको स्प्रिंकल करके और चाय के साथ ले लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। इसको आपको दिन में 2 बार लेना है, आधा आधा चम्मच, जैसा आप इसको खा सके। टेस्ट अच्छा है। अगर एक बार में फंगी लगा सकते हो पानी के साथ तो ले लीजिए। गर्म पानी में भी आप इसको घोल के ले सकते हो, लेकिन वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इसको किसी चीज में खाते हो, सैलेड के साथ खाते हो, फ्रूट्स के साथ खा लेते हो, या रोटी के साथ, सब्जी के साथ खाते हो, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। ये आपके ऊपर है, बस आपको दिन में 2 बार खाना है इसको। ये आपके पाचन तंत्र को साफ सही रखता है, पेट को साफ रखता है। पेट का साफ होना, आंतों की सफाई बहुत जरूरी है। जब आपका पेट साफ रहता है, आंतें साफ रहती हैं, तो आपका शरीर अच्छे से काम कर पाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी ऑटोमेटिक फिट रहती है। और आज मैं आपको बता रही हूँ मूल मंत्र। अगर वजन आपको कम करना ही और आपने ठान लिया है तो वजन जरूर कम होगा। बस ये छोटी छोटी सी जो, मैं कोई भी आपको ऐसा बताने वाली नहीं हूँ कि ये खाओ, वो पानी पियो, ये लो, वो लो, नहीं। आप सिर्फ अपनी आदतें सुधारो, वजन अपने आप। क्यों ये जो वेट आजकल इतना, बहुत लोग वजन से परेशान है, बहुत सारी बीमारियां इससे पनपती हैं। क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई है, पूरी तरीके से खराब हमने कर ली है। जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ये 2 चीजें सुधार लो, अपने आप वजन कम होगा।
तो अब आपको क्या करना है जो बहुत जरूरी है, जिसके सिर्फ करने से आपका वेट कम हो जाएगा। आपको सुबह सूर्योदय के बाद, मतलब सुबह तो सभी सूर्योदय के बाद ही खाना शुरू करते हैं, लेकिन रात में हम क्या गलती करते हैं कि हम 9 बजे 10 बजे, यहाँ तक कि कुछ लोग तो 11-12 बजे खाते हैं। बहुत गलत है। यही 1000 बीमारियों को निमंत्रण हम देते हैं कि आओ और हमें बीमार करो। तो जो रात का खाना है मेरे घर में, मतलब मैं ही नहीं, मैंने ना अपने पूरी फैमिली की, ये बच्चों की तक आदत डाल दी है कि सुबह रात का जो खाना है वो जल्दी ही खाना है। मेरे बच्चे भी रात में 8 बजे के बाद खाना नहीं मांगते हैं। 8 बजे तक उन्हें खाना खा लेना है हर हाल में। तो हो सके सूर्य अस्त से, आप सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य अस्त से पहले ही खा लीजिए अगर हो सकता है। नहीं हुआ तो आप 8 बजे तक तो हर हाल में खा ही लीजिए। उसके बाद जैसे आपने 6 बजे मान के चलो खा लिया, सूर्यास्त होने से पहले 7 बजे खा लिया, अब 10 बजे 11 बजे भूख लगी तो फिर क्या करें? तो कोई फ्रूट्स रखो घर में, वो ले लो, सेब ले लो, आप खीरा सैलेड ले सकते हो, वो खा लो। नहीं है तो फिर आप दूध भी ले सकते हो, लेकिन रात में आप खाना ना खाएं। आपका वजन अपने आप, ये छोटी छोटी सी बहुत बातें हैं लेकिन बहुत फायदा पहुंचाएंगी। रात का जो खाना है हर हाल में खाना शुरू कर दो शाम को ही, फायदा बहुत जल्दी होगा, वजन बहुत जल्दी ही घटेगा। तो सबसे पहले तो सुबह उठते आपको गर्म पानी पीना है। और एक चीज और, जब आप 2 टाइम खाना खाते हो, 3 टाइम खाना खाते हो, तो बस एक काम करो कि अगर 4 रोटी खाते हो तो आप 4 की जगह 3.5 रोटी खाओ, 3 ही रोटी खाओ, थोड़ा सा भूखे रहो। उसके लिए एक काम करो, 1 प्लेट पहले ही आप सैलेड खा लो। अगर सलाद खाओगे तो पेट भर जाएगा, क्योंकि हम जितना चीज हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो आप सलाद पहले खा लो तो रोटियां अपने आप कम हो जाएंगी। चावल को थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, कम ही खाओ। अगर बिना चावल के रह ही नहीं पाते हो तो थोड़े बहुत ले सकते हो, लेकिन कम कर दो खाना। और क्या करना है कि रोटी आपको, अगर 3 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो तो 3 पर आ जाओ। धीरे धीरे करो, 3.5 करो, फिर 3 पर आ जाओ। अपने आप आपका वजन कम होने लगेगा, बिना किसी एक्सरसाइज, बिना किसी मेहनत के। लेकिन फिर भी आपको पेट कम करना है या बहुत ज्यादा वजन है भाई, कम हो ही नहीं रहा है, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 2-3 मतलब एक वीडियो और मैंने डाला है, अगर नहीं देखा है वो फुल आपको एक्सरसाइज पर ही मिलेगा, देख लीजिए। कुछ एक्सरसाइज जो आपको करनी है, जो आपका वेट बहुत जल्दी कम करेगा। सिर्फ ये हिस्सा जो आपका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, लटका हुआ है, बहुत महिलाओं की ये समस्या है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है, बाकी तो सब ठीक है, हम दुबले पतले, लेकिन पेट बहुत निकल गया है जिसकी वजह से अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको पेट कम करना है, ये छोटी छोटी सी जो टिप्स मैंने बताई है वो करिए, और ये एक्सरसाइज रखेंगे हम ऐसे, और घुटना सिर्फ आपको लेके आना है। इससे क्या होगा कि ये जो पेट है आपका वो अपने आप ही कम हो जाएगा। थोड़ी सी आपको कुछ दिन परेशानी होगी, आदत में आ जाएगी। मैंने अभी साड़ी पहनी है तो मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है, 10 बार से शुरू को क्या करना है, इस तरह से करना है। एक तो ये हो गया। और अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा, बहुत फायदा होगा। बैठकर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जो पेट के लिए बहुत सारे आसन है। तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, ज्यादा से ज्यादा आप वॉक करें, चलें, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट से शुरुआत करें, घर में ही टहलें खाना खाने के बाद, तो आपका वजन ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।